हेलो गाइस, हमारा पिछले लेक्चर में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म स्टार्ट किया था हमने। बेटा वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। आज हम कुछ नए पैटर्न के स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें हमारा कुछ इर्राशनल पार्ट भी रहने वाला है। इसमें दो अलग अलग तरीके के देखने वाले हैं। मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरा जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्मेट का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो आज पहला हम लोग पैटर्न देखने वाले हैं उसमें ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों की दोनों इर्राशनल रहेंगे। एक ये देखने वाले हैं, फिर बाद में हम लोग देखने वाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ x का कोएफिशिएंट इर्राशनल हो। ठीक है, चलिए तो पहले पैटर्न वन वाला देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इसमें कॉमन निकालने में थोड़ा सा इशू आता है। तो पहले आपसे सजेशन ये है कि पहला क्वेश्चन पूरा ध्यान से देखिए। आपको कुछ भी लिखना नहीं है जब तक मैं बोलूँ ना। जैसे ही मेरा क्वेश्चन हो जाएगा मैं आपको समझाऊंगा, उस पर मौका दूंगा, तब खुद से सॉल्व कीजिएगा। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने के लिए दूंगा। बस आपको होमवर्क तो मिलता ही है, तो उसमें और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन एक लिख लेते हैं हम लोग। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। स्टेप वन याद है आपको क्या थी? सर पहले प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो। सर ये प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज है, चलो बधाई हो। फिर स्टेप टू क्या थी? अपनी स्टेप टू थी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी 4√3 हो जाएगा यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म यानी माइनस 2√3 को मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो रहा है, बेसिकली 4√3 इंटू माइनस ऑफ 2√3 यानी माइनस 24 आ रहा है। ठीक है, तो अपन लोग रफ में माइनस 24 लिख लेते हैं। फिर क्या करना था? इसको ऐसा स्प्लिट करना था कि वो दो नंबर्स का सम एक्स का कोएफिशिएंट यानी +5 आ जाए। अपने अलग अलग शुरू किया, -1 इंटू 24 या 1 इंटू -24, 2 इंटू -12 या -2 इंटू 12, 3 इंटू -8 या -3 इंटू 8, और यहीं पे मिल गया। मैं आगे गया ही नहीं, 4 इंटू -6 वगैरह वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? कि -3 और 8 में ही मुझे मिल रहा था। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4√3x² माइनस 3x प्लस 8x माइनस 2√3। ये ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल कॉमन था जो हमने पहले किया था। अब आगे भी वही है कि हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा और फैक्टराइज करना पड़ेगा। फिर एक छोटा सा अपन नई चीज सीखने वाले हैं। क्या दिखाता हूं, पहले अपन कॉमन निकालना शुरू करते हैं। जैसे आपने इन दोनों में से कॉमन निकालने का सोचा, तो आपको कुछ कॉमन निकलते हुए दिख नहीं रहा सिवाय एक्स के। तो ठीक है सर, सिर्फ एक्स निकाल दिया, ब्रैकेट में था 4√3x माइनस 3। फिर सर इन दोनों में से कॉमन निकाला तो क्या निकल रहा है कॉमन? सर ये साइन तो निकालनी पड़ेगी यानी प्लस, और 8 और 2 में से कॉमन निकल रहा है यानी 8x, और 2√3 में से कॉमन निकल रहा है सिर्फ 2। तो बच गया क्या? 4x माइनस 2√3। आपको लगा आंसर आ गया, बट देखो बेटा आपका ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम नहीं है। पिछले देखो जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, ये जैसे ये किया था, ये ब्रैकेट सेम था। यहाँ पे भी और जो मैंने आपको करके दिखाए थे, ये ब्रैकेट सेम था। ऐसे हमेशा हमारे वो ब्रैकेट सेम आ रहे थे। बट मुझे बताओ क्या यहाँ पे वो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। आपने कुछ गलती की है क्या स्प्लिटिंग में? तो नहीं, आपने यहाँ पे कोई गलती नहीं की है बेटा, आपका वो बिल्कुल एक्यूरेट है। गलती हुई है कॉमन निकालने में। सर क्या गलती हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या गलती कर दिया बेटा, जब इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे थे तो आपने ये चीज नोटिस नहीं किया कि आपका √3x कॉमन निकल रहा है। सर वो कैसे? देखो ये जो 4√3x² लिखा हुआ है मेरे पास, ये वाला, तो ये क्या लिखा है 4, या फिर इसको रादर ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू x², जैसा कुछ ऐसा लिखा होगा। फैक्टराइज करने की कोशिश किया मैंने। और ये जो 3x है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3x? मतलब बेसिकली मैंने 3 को स्प्लिट किया √3 इंटू √3 में। अब अगर आप देखोगे तो ये √3 और एक x, यहाँ का भी √3 और एक x कॉमन निकल जाएगा। देखो वापस समझाता हूँ, एक सेकंड चाहिए, ये हटा देता पूरा। ये देखिए इन दोनों केस में मैंने कहा हमारा √3x कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 को मैं चाहता तो √3 इंटू √3 लिख सकता था। तो उसके कारण क्या होता, इन दोनों में से मेरा कॉमन निकलता √3x। समझ रहे क्या निकलता कॉमन मेरा? √3x। तो ब्रैकेट में क्या बचता? तो यहाँ से √3x कॉमन निकल गया, तो बचा कितना? 4x। यहाँ पे देखो एक √3 कॉमन निकल गया और एक x कॉमन निकल गया, तो सिर्फ √3 बचेगा विद नेगेटिव साइन, तो -√3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है मेरा? +2 कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा? 4x माइनस √3। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आगे सेम मेरे,
तब उसका आंसर क्या हो गया मेरा आंसर 4x माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स प्लस 2। ये हो गया मेरा आंसर। चलो एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको, बड़ी श्योर आपको उससे बेटर समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था आपसे, एक सेकंड, आपने इसको जस्ट स्प्लिट करके यहां तक ला लिया था, ये बिल्कुल सही था। इसके कॉमन निकालने में थोड़ी सी गलती हो रही थी, तो कॉमन निकालते समय मैंने बोला कि थोड़ा केयरफुली निकाल लो। तो यहां से इन दोनों में से क्या निकल रहा है मेरा, रूट थ्री एक्स कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या 4x माइनस रूट थ्री, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है अगेन मेरा प्लस 2, तो वो भी बचेगा 4x माइनस रूट थ्री। तो अब बचा क्या 4x माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स प्लस 2। समझा, खेल से इतना है कि अपने को कॉमन ध्यान से निकालना है, ठीक है। तो फट से यहाँ पे आप करोगे, एक बार मैं चले जाता हूँ पॉज, और इसको कर लोगे आप प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट। चलिए ये हो गया आपका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसे पहले आप खुद से ट्राई करके फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट थ्री, जैसा पिछला क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली वैसा ही ये वाला क्वेश्चन भी हमें ट्राई करना है। तो पॉज करके इसे भी कर लीजिए आप अटेम्प्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। सब प्रॉपर सीक्वेंस में तो है, एक्स वगैरह कोएफिशिएंट और उसको कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आ रहा है। स्प्लिट किया तो देखो -6 एंड -2 या -2 एंड -6 जैसा लिखना है। मैं -2 एंड -6 लिख लेता हूँ, या चलो छोड़ो, -6 एंड -2 मेरे काम में आ रहा है। तो सर ये हो गया रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट थ्री। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन और बढ़िया था, इतनी जल्दी आपसे सॉल्व हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं। ये देखिए इन दोनों में से कॉमन, वैसे पहली बारी में सोचने लग रहा है सिर्फ x निकला तो रूट थ्री एक्स माइनस 6 लिखते। इन दोनों में से कॉमन -2 निकल रहा था, आप x माइनस 2 रूट थ्री लिखते। फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा सेम नहीं आया होता, तो फिर हम लोग गलती ढूंढते हमारी। तो हमें पता चलता कि सर ये 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और ये वाले 3 को मैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मेरा ये इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा मेरा, वो निकलेगा रूट थ्री एक्स। क्या बचेगा x माइनस, सर देखो एक ये रूट थ्री बचने वाला है और एक ये 2 बचने वाला है, तो जाएगा x माइनस 2 रूट थ्री। फिर इन दोनों में से कॉमन निकाला, माइनस साइन तो कॉमन निकली 2 के साथ में, बस x माइनस 2 रूट थ्री। तो ये क्या हो गया x माइनस 2 रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स माइनस 2। मैं जानता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट गाइस देखो आपने जब अटेम्प्ट किया होगा तो आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी, अपनी गलती से सीखो बेटा। देख लो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है मेरा रूट थ्री एक्स, क्या बचेगा x माइनस 2 रूट थ्री। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है -2, तो x माइनस 2 रूट थ्री बचेगा। सर ये कैसे हुआ पूरा एक बार समझा दो, ठीक है एक बार समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा बेटा। ये 6 को मैंने स्प्लिट किया है 3 इंटू 2 में, और ये 3 को स्प्लिट किया है रूट थ्री इंटू रूट थ्री में। तो मतलब ये 6 जो है मेरा, वो 6 क्या है 2 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। देखिए तो क्या लिखा है मैंने 6 को 2 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो मेरा रूट थ्री और एक x कॉमन निकल जाएगा मेरा, समझा आपको। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये सर रूट थ्री एक्स कॉमन निकला, बचा क्या x माइनस 2 रूट थ्री, यहाँ से -2 कॉमन निकाला तो बस x माइनस 2 रूट थ्री। तो जाता रूट थ्री एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रूट थ्री। अब देखो कोई बच्चा अगर है जिसने मान लीजिए इसको ऐसे लिखा होता, सर कैसे, देखिए -2 -6 कर लिया होता है, यानी कि रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 4 रूट थ्री, तो भी आपका सही आंसर आता। देखो मैं इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हमेशा इन दो में से ही ऐसा कॉमन निकालना है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आखिरी दो में से भी आपको ध्यान से कॉमन निकालना पड़ सकता है। तो देखिए अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकल रहा है मेरा, तो सिर्फ x कॉमन निकाला, रूट थ्री एक्स माइनस 2 बचा। अब यहाँ पे देखो आपको लगेगा कि सिर्फ -2 कॉमन निकल रहा है, आप लिखोगे 3x माइनस 2 रूट थ्री, वापस से कुछ गलती हो जाएगी। तो फिर मैं आपको वापस से वही चीज़ सिखाऊंगा कि बेटा 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो फिर क्या कॉमन निकल रहा है 2 रूट थ्री, परफेक्ट। तो उससे मेरा आंसर लिखूंगा माइनस ऑफ 2 रूट थ्री, क्या बचेगा यहाँ पे एक रूट थ्री एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ -2 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा x माइनस 2 रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स माइनस 2। देखिए ऊपर भी वही आंसर आया था, तो सीक्वेंस अलग आया है, यहाँ पे पहले x
√3x माइनस 2 आया, फिर x माइनस 2 √3 है, यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, सीक्वेंस a इंटू बी हो या b इंटू ए हो, दोनों से सेम ही आंसर रहता है। तो गाइस आपने जिस मेथड से किया था, यानी आपने -6 -2 लिखा था या -2 -6 लिखा था, दोनों सही है। आपको जो बेटर लग रहा है आप उससे कर लीजिए यहाँ पे पॉज करके। चलिए ये वाला तो ठीक है, ये वाला भी एक बार के लिए कंपेरेटिवली जम जाता है। प्रॉब्लम थोड़ी सी बच्चों को आती है, अब जो नेक्स्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ उसमें। सर कैसी प्रॉब्लम, चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं। बेटा देखिए ये x² प्लस 2 √2x माइनस 6 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है। मैं बता दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहते हो तो लिख भी सकते हो। स्टेप 1 वही है, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो। सर बताइए सीक्वेंस में। स्टेप 2 भी वही है सर, x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लो -6। अब थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो क्या चेंज, अब कुछ नहीं, अब आपको जो x है उसके जो कोएफिशिएंट में रैशनल पार्ट है, सर इर्रेशनल पार्ट है, सॉरी, यहाँ पे जो x है इसके कोएफिशिएंट में जो इर्रेशनल पार्ट है यानी कि √2, इसके स्क्वायर से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सर मतलब कुछ समझाने एक और बताओ। स्टेप 1 स्टेप 2 सेम है। स्टेप 3 क्या है, जो आपका प्रोडक्ट आया ना उसको एक चीज से डिवाइड करना है। सर किस चीज से, x का जो इर्रेशनल पार्ट है उसके स्क्वायर से। तो यहाँ पे x का इर्रेशनल पार्ट तो √2 है, परफेक्ट। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, मतलब 6 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर मतलब 6 डिवाइड बाय 2, वैसे -6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया -3। सर अब क्या, अब कुछ नहीं, इसको ऐसा स्प्लिट करो कि वो दोनों नंबर्स का सम x का रैशनल पार्ट दे दे। सर मतलब कुछ नहीं समझा, मतलब देखो पहले अपन लिखना शुरू करते हैं। सर 1 इंटू -3 या -1 इंटू 3। अब इसमें से अपने को एक ऐसा चूज करना है सच दैट जो x का जो रैशनल पार्ट है यानी कि 2 है वो मिलना शुरू हो जाए। सर वो किस में मिल रहा है, सर वो यहाँ मिल रहा है, परफेक्ट, मिल गया आपको पैर। मैं जानता हूँ कंफ्यूजिंग है, रुक जाओ बताऊंगा पूरा, एक बार मुझे करने दो। सर ये क्या हो जाएगा, x² माइनस, बेटा बस 1 नहीं लिखूंगा मैं, 1, ये √2 भी तो था, 1 √2x, और ये क्या है +3 √2x माइनस 6। सर कुछ भी नहीं समझे, चलो ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से आपस देखते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो स्टेप 1 क्या था, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो, वो तो करा हुआ ही है सर। स्टेप 2 क्या था, सर x² का कोएफिशिएंट यानी यहाँ पे तो 1 है और कांस्टेंट टर्म यानी -6 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लो। ठीक है सर, माइनस लिख दिया। इसको कोई चीज़ से डिवाइड करते थे, कौन सी चीज़ से, बेटा x का जो इर्रेशनल पार्ट है उसके स्क्वायर से। तो यहाँ पे x का इर्रेशनल पार्ट है √2, तो उसके स्क्वायर से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, मतलब -6 डिवाइड बाय 2 मतलब हो गया -3। बढ़िया, अब क्या करना है, अब इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि x के रैशनल पार्ट जितना आ जाए, पहले इर्रेशनल दिया था, अब रैशनल पार्ट जितना, तो उससे क्या आया था सर, मेरा उससे आया था -1 इंटू +3, परफेक्ट, ये पैर आ गया। अब लिख लिया x² माइनस, सिर्फ 1x नहीं लिखूंगा, 1x नहीं लिखूंगा यहाँ पे 1, ये जो इर्रेशनल था वो भी लिखना पड़ेगा को, 1 √2x प्लस 3 √2x माइनस 6, सॉरी ये x होना चाहिए था। कोई बच्चे बोल सकते हैं सर 1 √2x नहीं, मेरे को बस सिर्फ √2x लिखना है, तो वैसा भी लिख सकते हो। अब क्या, अब तो अपना वही देसी तरीका, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, सर इन दोनों में से कॉमन निकाला, x निकला, बचा क्या x माइनस 1 √2 यानी √2, इन दोनों में से कॉमन थोड़ा केयरफुली निकालना बेटा। अगेन देखो 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 यानी कि √2 इंटू √2, तो कॉमन क्या निकल रहा है आपका 3 √2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है सर, प्लस 3 √2, क्या बचा x, ये माइनस साइन थी इसलिए यहाँ पे भी माइनस, x माइनस √2, तो आंसर क्या हो गया मेरा x माइनस √2 इंटू x प्लस 3 √2, खत्म, ये हो गया। अब देखो एक बार मैं पूरा वापस आपको समझा रहा हूँ, पूरा स्टार्टिंग से। देखिए मैंने क्या बोला आपको, आपका पहला स्टेप है x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई, सही पहला स्टेप तो सीक्वेंस था वो सही है, फिर है x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, -6 आ गया। फिर स्टेप था x का जो इर्रेशनल वाला कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड बाय √2 के स्क्वायर से किया आपने, बचा -3। फिर इसको स्प्लिट कीजिए कि x का रैशनल वाला कोएफिशिएंट आने लग जाए सम, तो -1 और 3 किया, तो ये हो गया x² माइनस 1 √2x की जगह सिंपल √2x लिख देता हूँ, प्लस 3 √2x माइनस 6। अब क्या है, इन दो में से कॉमन निकालो, इन दो में से भी कॉमन निकालो, पहले दो में से x कॉमन निकला तो x माइनस √2 बचा। दूसरे वाले में जैसा अपन ने पहले क्वेश्चंस में किया है, केयरफुली कॉमन निकालना है, सिर्फ 3 अगर गलती से कॉमन निकालते हो तो √2x माइनस 2 बचेगा, जो कि हो जाएगा गलत।
तो इसलिए हम लोगों ने केयरफुली देखा, तो 6 होता है 3 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो 3 रूट टू कॉमन निकल रहा है, 3 रूट टू कॉमन निकाला तो x माइनस 3 इंटू रूट टू था, 3 इंटू रूट टू गायब हो गया तो बचा सिर्फ रूट टू, तो x माइनस रूट टू, तो आंसर बन गया x प्लस 3 रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझाए क्या हुआ है? तो गाइस यहाँ पे पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए एक बार अपने आप से। चलिए अब आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, वो मैं आपको एक बार करने का मौका दूंगा, हो सकता है आपको एकदम से जमे नहीं, जम जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं जमे तो मैं तो हुई। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 15। ट्राई कर लीजिए बेटा, जैसा पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा ही है। चलिए स्टेप 1 तो वापस से इग्नोर कर सकते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में। स्टेप 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, माइनस 15 आया। फिर एक्स के इर्रेशनल पार्ट के कोएफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड किया, माइनस रूट 3 के स्क्वायर से, तो सिर्फ माइनस 5 बचा। फिर इसको स्प्लिट किया कि रैशनल पार्ट आ जाए, तो माइनस 1 इंटू 5 आया, तो बढ़िया। तो बन गया सर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 5 रूट 3x। देखो ये रूट 3 लिखना मत भूलना, ये तो परेशानी हो जाएगी। और ये माइनस 15, इन दोनों में से कॉमन निकाला तो x कॉमन निकला, x माइनस रूट 3। इन दोनों में से कॉमन निकालना है, सिर्फ 5 नहीं। देखो ये 15 को 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, इसलिए 5 रूट 3 कॉमन निकाला तो x माइनस रूट 3 यहाँ पे ही बच गया। फाइनल आंसर क्या हो गया? x प्लस 5 रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3। समझा बेटा? जिनका आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। जिनका आया था बहुत बढ़िया, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, इस चीज़ को अच्छे से समझिए, प्लस जो होमवर्क मिलता है आपको वो चीज़ अच्छे से करते रहिए, ठीक है? तो एक बार यहाँ पे पॉज, सॉरी यहाँ पे आप कर लीजिए पॉज और इसे कर लीजिए सॉल्व। चलिए गाइस अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर थोड़े से सिंपल बचे अपने ये वाले फैक्टर थ्योरम के, फिर अपन लोग आइडेंटिटीज पढ़ने वाले, ठीक है? चलिए बाय गाइस।